हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपनी इस प्लेलिस्ट में स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक वाइज टॉपिक आपको न्यूमेरिकल्स डिस्कस करवाते जाएं, क्योंकि इस चैप्टर से जो है स्टूडेंट्स मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही हैं जो आपके पास एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड बिलीव मी, ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी हैं इफ़ यू लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज द डाटा। आप अगर डेटा रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन में डेटा गिवन है, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल्स का नाम सुनकर यहाँ पर घबराना नहीं है। आज की जो वीडियो रहेगी वो है आपकी केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर काइनेटिक्स जो वर्ड है आप पढ़ते आ रहे हैं वो मोशन से रिलेटेड होता है, स्पीड से रिलेटेड। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया आपका? केमिकल रिएक्शंस की स्पीड से रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़नी है। कैसे कौन से जो फैक्टर हैं वो रिएक्शन की स्पीड्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो आपको जो डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट ए प्लस बी रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो रेट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? जिस स्पीड से आपके रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में एंड प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज़ इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आप रिलेट करके अगर समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर प्रोडक्ट्स की टर्म में अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी बात, आप रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट को डिफाइन करेंगे हमेशा यहाँ पर इस चैप्टर में। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट्स लिखना चाहे रेट की तो क्या होगी? हमने कहा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं? मोलैरिटी पढ़ते हैं आप। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, मोलैरिटी इज मोल पर लीटर एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका चल रहा है, दैट इज आपकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉपिक्स पर एक बार नज़र मार लीजिए, आपको क्या क्या पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के अंडर आपको क्या पढ़ना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका लेंदी टॉपिक हो जाएंगे। यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड आपको एक आर्हेनियस इक्वेशन पढ़नी है। क्लियर हो गई बात? देन आपको रेट लॉ के बारे में पढ़ना है एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए ये सारे टॉपिक्स। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या होती हैं आपकी। ठीक है, या तो वेरी फास्ट रिएक्शंस होंगी, या वेरी स्लो रिएक्शंस होंगी, या फिर मॉडरेट रिएक्शंस होंगी। तीन तरीके की हो सकती है। वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होंगे? जैसे एसिड बेस रिएक्शन, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं आपकी, दीज आर वेरी फास्ट, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस का रेट डिटरमिन करना हमारे लिए यूज़फुल नहीं है इंडस्ट्रियल पर्पज से। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, जैसे कि आपका जो कोरोजन है, इट इज़ वेरी स्लो रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमिन करना भी हमारे लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं है। मॉडरेट रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, उनका रेट हम डिटरमिन करते हैं बिकॉज इट इज़ यूज़फुल फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, जैसे कि आपकी मॉलिकुलर रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। सो ऐसी रिएक्शंस का आप रेट डिटरमिन करते हैं। क्लियर हो गई बात?
तो यहाँ पर हर एक रिएक्शन का जो रेट है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड्स इन द डिफरेंट रिएक्शंस इज़ डिफरेंट, ठीक है। इस वजह से आपका हर रिएक्शन का जो रेट है वो डिफरेंट आता है। क्लियर हो गई बात? ये छोटी सी चीज़ थी यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। रेट के टाइप्स हैं आपके पास, दो टाइप्स आपको पढ़ने हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ये दो टाइप्स किसके बेसिस पर बने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम इंटरवल यू हैव टेकन टू कैलकुलेट द रेट, ठीक है। तो एवरेज रेट नाम से ही पता चल रहा है आपका रेट जो आपका एक फाइनाइट टाइम इंटरवल पर कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। एंड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि आपको बोल दे कि एट 50 सेकेंड्स कैलकुलेट द रेट, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तो आपको यहाँ पर इन दोनों टाइप्स ऑफ रेट के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एवरेज रेट लिखा हुआ है, ठीक है, आर एवरेज करके, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। हमने रेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको नोटेशन क्लियर होनी चाहिए, सिंपल है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि नेगेटिव साइन रिएक्टेंट की टर्म्स में आपका क्या सिग्निफाई कर रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। दैट्स वाई वी पुट द नेगेटिव साइन अगर आप रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट को लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आर जो है वो रिएक्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ एवरेज के लिए आप हमेशा नोटेशन ध्यान रखेंगे, डेल्टा यूज होगा, ठीक है। देख रहे हैं स्क्रीन पर डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर डेल्टा क्या होता है? चेंज होता है। डेल्टा मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से R2 माइनस R1 करके लिखा हुआ है, T2 माइनस T1। या आप जब ग्राफ्स देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। एंड प्रोडक्ट की टर्म्स में अगर आपने रेट को लिख देना है तो डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा T आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होगा तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर इन पे कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि आपका एवरेज रेट में नोटेशन डेल्टा की यूज़ होगी एंड इंस्टेंटेनियस में नोटेशन जो है क्या हो जाएगी? डेल्टा की जगह डी, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, ठीक है। तो डी बाय डी टी आप लिखेंगे, बाकी वही है। आर इंस्टेंटेनियस से नोटेशन दी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय dt विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्लोप। ये ग्राफ्स देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एंड प्रोडक्ट की टर्म्स में अगर आपने रेट को लिख दिया तो d बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ स्लोप। क्लियर हो गई बात? ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये सब क्या है, बट जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है, और भी अच्छे से। तो रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है और आपको ग्राफ्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम रेट एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड सिंपल से। सो लेट्स सी, ठीक है। जैसे कि आपको एवरेज रेट लिखना है फॉर द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है 2a + 3b गिविंग यू 4 ऑफ c। तो रेट एक्सप्रेशन ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कैसे लिखना है। रिएक्टेंट है तो सबसे पहली चीज़ जब भी आप रेट एक्सप्रेशन रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं तो नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड चीज़ आती है कि यहाँ पर मोल्स कितने गिवन है? 2 है, यहाँ पर 3 है। तो रेट एक्सप्रेशन में रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। देख सकते हैं, क्लियर हो गई बात? नेगेटिव ऑफ 1/2 change in concentration of A divided by change in time is equals to
नेगेटिव ऑफ 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, प्रोडक्ट आ गया, सी आपका प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव ऑफ 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन हो गया। तीनों में से आप किसी भी एक टर्म के रिस्पेक्ट में अपना रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दो टर्म्स और आएंगी जब आप क्वेश्चन करेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है, कि किस रेट से आपका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रिएक्टेंट हमेशा डिसअपीयर होगा, कम होएगा, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी पूछा जा सकता है। तो वही होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो कि आपके रिएक्शन के आगे लिखे होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ नहीं होने वाला है, नंबर्स का यूज़ नहीं होगा, ओनली आपका मॉडुलस चलेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स सी देखिए लिखा है राइट रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन दे दी आपको कि आपका जो मीथेन है, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन लिखना है, चारों की टर्म्स में आपको मतलब इक्वेट करके लिखना है किसी भी, देखो एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम, अभी हम एवरेज रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेल्टा लगा के ही अपना रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। रिएक्टेंट वाली साइड नेगेटिव साइंस लगेंगे, नेगेटिव ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1/2, यहाँ 2 लिखा है ना, देखिए, तो 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 है तो 1/2 प्रोडक्ट वाली साइड है, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्लियर हो गई बात, ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप रेट एक्सप्रेशन सही लिखना सीख जाते हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स सी वन क्वेश्चन है, देखिए गिवन है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, 2 मोल्स अमोनिया। तो आपको गिवन है क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है 1.8 × 10⁻⁻7 मोल्स पर सेकेंड। इस रेट से आपका अमोनिया बन रहा है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, ये दिस यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या कर लेना है कि रेट एक्सप्रेशन लिख लेना है एंड किसी भी एक टर्म की रिस्पेक्ट में रेट को कैलकुलेट कर लेना है, किसी भी तरीके से आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा सो दैट यू कैन फाइंड आउट द रेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी वन टर्म। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया गिवन है, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ डेल्टा ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1/3, यहाँ पे 3 है, 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्लियर हो गई बात। रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है, दैट इज मॉडुलस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम आपको गिवन है इज इक्वल्स टू 1.8 × 10⁻⁻7। क्लियर हो गई बात। अब ये आपको गिवन है, मॉडुलस गिवन है, आप किसी भी एक टर्म, ये तीनों ये किसी भी एक टर्म के रिस्पेक्ट में रेट निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ पर इस टर्म के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो जो आप क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1/2 और ये टर्म आपको गिवन वैल्यू गिवन है 1.8 × 10⁻⁻7, 1/2 × 1.8 × 10⁻⁻7 दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास आ गया 0.9 × 10⁻⁻7 रेट यू हैव कैलकुलेटेड। अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी है नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, दैट इज
दिस यू हैव टू फाइंड आउट एंड दिस यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये टर्म आप कैलकुलेट कर चुके हैं एंड ये इसके साथ इक्वेट हो रही है कि नहीं हो रही है। जब आप खुद से करके देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, स्क्रीन पर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो आपका लेट्स सी, आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पर। इक्वेट हो रहा था आपका, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई थी। डेल्टा ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम विल बी इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻⁻⁷। आपने इक्वेशन को इक्वेट कर लिया, ठीक है, मैथमेटिकल चीज़ है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपको डिसअपियरेंस रेट हाइड्रोजन का निकालना था, तो आपने इक्वेट कर लिया आपकी अमोनिया वाली टर्म से, ठीक है। तो 1/3 था इसके साथ, ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका 1/3 है। एंड दिस टर्म आपको कैलकुलेट क्या करनी है, सिर्फ ये टर्म करनी है। तो ये आपने क्या किया कि इस पूरे के साथ इक्वेट किया, तो 1/3 इधर चला जाएगा इसके साथ। क्लियर हो रही है बात? कोशिश करके देखिए, जब आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पर देखेंगे change in concentration of hydrogen with respect to change in time will be equals to 3 into 0.9 into 10⁻⁻⁷, that is 2.7 into 10⁻⁻⁷ moles per second आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप खुद से अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, यू कैन ईजिली गेट दिस। कुछ भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। लेट्स सी, 2 moles of hydrogen reacts with oxygen to give water molecule, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस वाटर का निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हाइड्रोजन का निकालना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बोला है आपको रेट एक्सप्रेशन लिख लेना है, इजीली यू कैन राइट डाउन। रिएक्टेंट वाली साइड नेगेटिव लगाना नहीं भूलेंगे, नेगेटिव ऑफ 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इजीली यू कैन राइट दिस, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देखते हुए यू कैन राइट द रेट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑक्सीजन का गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस में हमने बात की है कि आपका सिर्फ मॉडुलस की बात होती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लगते। दैट इज़ आपको ये वाली टर्म गिवन है, ठीक है। दैट इज इट इज़ इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट अपीयरेंस ऑफ वाटर, ठीक है, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ओनली दिस टर्म। अब क्या हो रहा है कि ये पूरी टर्म इसके साथ इक्वेट हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ ये वाली टर्म निकालनी है तो ये 1/2 इधर चला जाएगा, ठीक है, सिंपल सी मैथ्स है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻3 and rate of disappearance of hydrogen, that is rate of disappearance of hydrogen, this you have to calculate। तो ये पूरी टर्म जो है इसके साथ इक्वेट हो रही है, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाली टर्म निकालनी है। तो इसके साथ जो 1/2 है ये 2 इधर चला जाएगा एंड इजीली यू कैन कैलकुलेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज सेम है क्या, 5 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पर रेट से रिलेटेड। अब इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें अगर हम, तो इसकी नोटेशन में मैंने आपको कहा था कि डेल्टा टी की जगह हम dt लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, सॉरी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सेम वही चीज़ है, बस डेल्टा की जगह आपका dt हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं -1/2 dA/dt इज इक्वल्स टू -1/3 dB/dt इज इक्वल्स टू 1/4 dC/dt। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होने चाहिए ग्राफ आपको एनसीईआरटी बुक में 4 ग्राफ्स एक ही ग्राफ में या 2 ग्राफ में दिखा रखे हैं, ठीक है, कंपाइल करके। तो इजी है वैसे समझना, मैंने यहाँ पर उन्हें सेपरेट कर दिया है। पहले एवरेज रेट के लिए ग्राफ्स देख लेते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस के लिए देख लेते हैं। एवरेज रेट, ठीक है,
दोनों की टर्म्स में आपको रेट गिवन है, रिएक्टेंट की टर्म में भी रेट का ग्राफ गिवन है एंड प्रोडक्ट की टर्म्स में भी। देखिए पहला जो ग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं तो रिएक्टेंट और टाइम के बीच में है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। सेकंड जो ग्राफ है आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करती है, हमें पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आपका ड्रॉ किया हुआ है डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ऐसे ही आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, टाइम के साथ। सिंपल सी बात है। तो ग्राफ इसी तरीके से ऊपर की तरफ बनेगा। अब यहाँ पर आपको एवरेज रेट ग्राफ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको टाइम इंटरवल गिवन है x1 और x2, देख रहे हैं पॉइंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल x1 x2 आपको टाइम इंटरवल गिवन है, इस टाइम इंटरवल के बीच में आपको रेट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड उनके अक्रॉस आपकी कॉन्सेंट्रेशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो x1 के थ्रू y1 यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है एंड x2 के थ्रू यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है अक्रॉस y2। तो एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट मैंने यही बताया था, रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लग रहा है क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म्स में है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर y2 माइनस y1 एंड चेंज इन टाइम क्या है x2 माइनस x1। सो ये आपका क्या है, एक्चुअली स्लोप है इस लाइन का, इस पॉइंट पे इन दो पॉइंट्स के बीच में जो कर्व है उसका जो स्लोप है दैट इज़ आपका एवरेज रेट है। क्लियर हो गई बात, सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही प्रोडक्ट की टर्म्स में देखिए आपका ग्राफ जो है इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। दैट इज़ आपके फॉर एग्जांपल x1 x2 दो पॉइंट्स ले लिए हमने टाइम इंटरवल, इसके बीच में आपको रेट कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट। x1 के अक्रॉस पॉइंट y1 आ जाएगा, x2 के अक्रॉस पॉइंट y2 आ जाएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t हो जाएगा। क्लियर है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप। ये जो आपका स्लोप होगा यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको एवरेज रेट दे रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात। अब इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम बात करते हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम दो ग्राफ्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है। सो उसी तरीके से ग्राफ्स आपके जो कर्व हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं, स्क्रीन्स पर देख सकते हैं आप। अब एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको टाइम इंटरवल दे दिया, तो ऐसे ग्राफ में आप रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। आप क्या करते हैं, इस पॉइंट के थ्रू कर्व पे जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, कर्व पे जो पॉइंट मिला उसके थ्रू आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ करी, इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वही आपका रेट होगा। समझ सकते हैं बात, नोटेशन देख सकते हैं। आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी बाई डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म्स में आपका ग्राफ है तो नेगेटिव ऑफ स्लोप, ठीक है। अब इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाए, दिस इज द टास्क, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। पहले प्रोडक्ट की टर्म्स में भी देख लेते हैं ग्राफ को। प्रोडक्ट की टर्म्स में आपका ग्राफ इस तरीके से देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, रेट जो है वो नोटेशन देख लेंगे सबसे पहले, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ स्लोप। प्रोडक्ट की टर्म्स में है तो पॉजिटिव हो जाएगा स्लोप का। अब स्लोप ऐसे पॉइंट पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट द रेट। तो ऐसे पॉइंट पर आप कैसे करेंगे, स्लोप निकालेंगे इस टेंजेंट लाइन का। कैसे निकालेंगे स्लोप, यहाँ पर तो पॉइंट्स ही नहीं है। तो होता क्या है, एक्चुअली हम कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स लेते हैं एट द टेंजेंट लाइन। फॉर एग्जांपल आपने दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स ले लिए x1 x2 y1 y2, ठीक है, तभी स्लोप निकल सकता है।
स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, y2 माइनस y1 इज इक्वल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू tan थीटा। या तो आपको एंगल गिवन हो ग्राफ में, या फिर एंगल गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे टेंजेंट लाइन पर। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो 2 पॉइंट्स ले लिए आपने, फॉर एग्जांपल आपने एक्स टाइम का पॉइंट ले लिया 3 एंड एट दिस पॉइंट y की वैल्यू आपकी 5 है एंड यहाँ पर आपने एट दिस पॉइंट यू हैव टेकन 6,9। तो आप इजीली निकाल सकते हैं अब आप स्लोप। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सी, यहाँ पर नाइट्रोजन और अमोनिया की रिएक्शन, हाइड्रोजन की रिएक्शन गिवन है टू फॉर्म द अमोनिया। तो ग्राफ गिवन है आपको, लेट्स सी द ग्राफ। ग्राफ से आपको आइडिया लग रहा है, ग्राफ ध्यान से देखेंगे। x1 x2 y1 y2 आपको गिवन है। ठीक है, रिएक्टेंट की टर्म्स में ये आपका ग्राफ है। कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की डिक्रीज कर रही है, देख रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है टाइम के थ्रू 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स एंड इसकी थ्रू आपकी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की 10 है, यहाँ पर 6 है। तो ये एवरेज रेट का ग्राफ है क्लियरली। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो रेट एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। एवरेज रेट का जो एक्सप्रेशन होता है रिएक्शन को देखकर, नेगेटिव ऑफ डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखेंगे आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पर आपको ये तीनों टर्म्स गिवन है, रेट निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ग्राफ जो है आपका हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का है। ध्यान से देखेंगे, ग्राफ जो है आपका हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का है, तो आप यहाँ रेट इसी की टर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं से कैलकुलेट कर पाएंगे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन से, विच इज़ डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू आपका स्लोप होगा tan थीटा होगा। tan थीटा आपको नहीं गिवन है, तो स्लोप और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सिंपल सी आपका आ जाएगा 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता चल गया, सॉरी रेट ऑफ, अभी जो आपका जो ये चीज़ कैलकुलेट हुई है वो सिर्फ ये पार्ट कैलकुलेट हुआ है, मॉडुलस वाला पार्ट। ठीक है, रेट क्या है, माइनस का 1/3 इंटू दिस वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज़ -2। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 इंटू -2, तो 2/3 आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, दैट इज दिस वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, देख रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2/3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे आपको, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो इनके लिए तैयार रहें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रिएक्शन गिवन है 2p + 3q गिविंग यू द r। तो ग्राफ गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ q वर्सेस टाइम का, दैट इज रिएक्टेंट और टाइम की वर्सेस आपको ग्राफ गिवन है। एंगल देख रहे हैं आप, इसमें 45 डिग्रीज आपको एंगल गिवन है। तो एंगल से रिलेटेड जब भी आता है तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंगल जो आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए tan थीटा जो लेना है, वो हमेशा जो ये लाइन होगी उसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो एंगल लेना, समझ रहे हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको थीटा जो है वो 135 गिवन, या आई वॉज राइट। क्वेश्चन में आपको जो है एंगल 45 डिग्रीज गिवन है एंड फॉर योर क्वेश्चन यू कैलकुलेटेड 180 - 45 डिग्रीज, दैट इज़ आपका जो एंगल यू हैव टू टेक इट इज़ 135 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है सेम वही, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा।
यहाँ पर कोई ऐसा मेंशन नहीं है, तो माइनस का 1/2 d/dt ऑफ p इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 dq/dt इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ r। इस तरीके से आपने रेट एक्सप्रेशन लिख लिया। देन उसके बाद ग्राफ से आप कौन सी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan ऑफ 135 डिग्रीज। तो 135 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, tan ऑफ 180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज दैट इज tan ऑफ 45 डिग्रीज विच इज़ इक्वल्स टू माइनस के 1। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपका जो ये वाली टर्म की वैल्यू है, इस वाली टर्म की वैल्यू -1 आ गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 इंटू -1 दैट इज पॉजिटिव ऑफ 1/3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर की अगर बात आती है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर विच इज़ इक्वल्स टू दिस, तो ये आपका इसके इक्वल है, तो सेम आ जाएगी आपकी वैल्यू रेट ऑफ अपीयरेंस की भी, इज इक्वल्स टू 1/3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। वन मोर क्वेश्चन यू कैन सी, देखिए यहाँ पर 2a + b गिविंग यू द 3c, यू हैव टू फाइंड आउट द रेट एट 5 सेकेंड्स एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a एट 5 सेकेंड्स। तो ये आपका जो है इंस्टेंटेनियस रेट का क्वेश्चन है, ठीक है, एट 5 सेकेंड्स पे आपको पर्टिकुलर टाइम पे पूछा हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस रेट। तो आपने क्या किया, एट 5 सेकेंड्स आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर पॉइंट लिया, ये टेंजेंट लाइन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा टेंजेंट लाइन ड्रॉ की हुई है, एंड एंगल भी आपको गिवन है 30 डिग्रीज एंगल आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द रेट एट 5 सेकेंड्स। तो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे सबसे पहले, कहाँ से, जो आपको इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है, यहाँ से आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इजीली, माइनस का 1/2 देख सकते हैं आप। अब तक आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, तो दिस यू कैन प्रैक्टिस। तो 5 सेकेंड्स पे आपको रेट डिटरमिन करना है। तो ग्राफ आपका बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम का है, तो ये वाली टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं टू कैलकुलेट द रेट, ठीक है। तो dB/dt इज इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा, स्लोप आपका tan थीटा होता है, tan थीटा आपका जो वैल्यू, ये 30 डिग्रीज गिवन है क्वेश्चन में, बट यू हैव टू टेक द पॉजिटिव एंगल, जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव आपकी राइट हैंड साइड की तरफ जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो ये 180 माइनस 30 डिग्री आपका 150 डिग्री हो जाएगा, tan ऑफ 150 डिग्री यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज tan ऑफ 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री। तो tan ऑफ 30 डिग्रीज, ये आपकी सारी मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री चीज़ें हैं जो आपको मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर tan 180 माइनस 30 डिग्रीज हो जाएगा आपका माइनस का tan 30 डिग्रीज, एंड इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो स्लोप आपका हो गया, स्लोप किसके इक्वल हो गया, माइनस का 1/√3, यही आपका रेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रेट आपका यही तो है, जो आपने स्लोप निकाला वही आपका रेट होता है इंस्टेंटेनियस के केस में। तो रेट आप कैलकुलेट कर चुके। अब आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज दिस टर्म यू हैव टू कैलकुलेट, एंड ये पूरी टर्म इसके साथ इक्वेट हो रही है, एंड फॉर दिस क्या होगा, ये जो 2 है ये इस साइड चला जाएगा, सिंपल सी मैथ्स है, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 × 1/√3 दैट इज 2/√3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से आपके पास सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस सिंपल क्वेश्चंस। तो अपने अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स रेट से रिलेटेड। टिल देन कीप डूइंग योर प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट।